ड्रैगन बॉल जीटी ड्रैगन बॉल की सबसे बेकार सीरीज में से एक है और कोई भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है क्योंकि वो ज्यादातर नॉन कैनन है और अकीरा टोरियामा का उसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। इसलिए सब लोग ड्रैगन बॉल जीटी को पसंद नहीं करते हैं या फिर उसको भूल जाते हैं और उनको बस कुछ चीजें याद होती हैं जैसे उसका म्यूजिक या फिर सुपर सैयन 4। उसके अलावा ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर कुछ भी याद नहीं रखते हैं और सब उसको भूल ही गए हैं। इसलिए लोगों को ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर इतनी सारी थ्योरीज देखने को मिलती हैं लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर इतनी कम। लेकिन इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ 5 ड्रैगन बॉल जीटी की थ्योरीज जो कि आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और ये थ्योरीज बहुत ही अच्छी हैं। ड्रैगन बॉल जीटी इतना अच्छा तो नहीं था कि वो ड्रैगन बॉल जी या फिर ड्रैगन बॉल के लेवल पे हो, लेकिन तब भी उसके अंदर बहुत अच्छे आइडियाज थे और ऐसे आइडियाज थे जो कि उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन हम सब सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी कितना भी बुरा हो वो तब भी ड्रैगन बॉल का हिस्सा है और उसके ऊपर भी बहुत अच्छी थ्योरीज हैं जो कि मैं तो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो शुरू से लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। Number 1. It has enough power to extinguish every cell in your body. गोजिटा सुपर सैयन 5। अब तुम्हें याद होगा कि जब गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं सुपर सैयन 4 के अंदर तो वो बन जाता है गोजिटा सुपर सैयन 4। लेकिन गोजिटा एक नॉर्मल सुपर सैयन 4 से बहुत ही अलग है और वो सुपर सैयन 4 जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसके बाल रेड हैं, उसकी आंखें दूसरे कलर की हैं और वो सुपर सैयन 4 जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बाकी हर एक कैरेक्टर जिसके पास सुपर सैयन 4 है उनके पास ब्लैक हेयर होते हैं और उनकी फॉर्म बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, जैसे गोकू, वेजिटा और ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर ब्रॉली और गोहान। इन सब ने सुपर सैयन 4 अचीव किया है लेकिन इन सब में किसी के पास भी लाल हेयर नहीं होते हैं और न ही दिखते हैं सुपर सैयन 4 गोजिटा की तरह। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से गोजिटा एक सुपर सैयन 5 बन चुका है क्योंकि तुम लोगों को पता है गॉटन और टंग सुपर सैयन 3 अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो फ्यूजन करते हैं तो सुपर सैयन 3 अचीव कर लेते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 के अंदर फ्यूजन करते हैं तो अचीव कर लेते हैं सुपर सैयन 5। लेकिन इस थ्योरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गोकू और वेजिटा ने कभी भी सुपर सैयन 5 नहीं देखा था, वहीं पर गॉटन और ट्रंक्स ने सुपर सैयन 3 को देखा था और उनको एक आइडिया था कि उनको क्या अचीव करना है। तो यही प्रॉब्लम है इस थ्योरी के अंदर। लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी है और वो है कि गोजिटा बन गया एक सुपर सैयन गॉड। अब बेबी सगा में तुम लोगों को याद होगा जब गोकू और बेबी लड़ रहे थे तो गोकू को एनर्जी की जरूरत थी सभी सैयन्स थे, तो 4 सैयन्स आए और वो 4 सैयन्स थे पैन, गोहान, गॉटन और ट्रंक्स और वो चारों अपनी एनर्जी देते हैं गोकू बिल्कुल सुपर सैयन गॉड के रिचुअल की तरह। लेकिन गोकू एक सुपर सैयन गॉड नहीं बनता है क्योंकि हम लोग को पता है कि 5 सैयन्स की जरूरत होती है सुपर सैयन गॉड बनने के लिए। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से जब गोकू ने वेजिटा के साथ फ्यूजन किया तो उसको 5वीं एनर्जी मिल गई और वो बन गया एक सुपर सैयन 4 गॉड गोजिटा। इसलिए सुपर सैयन 4 गोजिटा इतना पावरफुल है क्योंकि उसके पास एक गॉड की और सुपर सैयन गॉड का रिचुअल काम कर गया। वैसे ये तो बस एक थ्योरी है। उसके सच में रेड बाल क्यों है? क्योंकि वो कूल है और उसको ज्यादा कूल बनाना चाहते थे तो उन्होंने रेड बाल रख लिए। अब तो शायद ये सुपर सैयन 5 है या फिर सुपर सैयन गॉड है। थ्योरी के हिसाब से तुम्हें जो भी लगता है वही सही होगा, लेकिन मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद है और शायद गोजिटा सच में सुपर सैयन 5 बन चुका है। नंबर 2। Hey, wait, I thought I killed you. I'm not ready to die again just yet. गोकू डाइड एट द एंड ऑफ जीटी। अब अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल जीटी की एंडिंग पता नहीं है तो ड्रैगन बॉल जीटी के लास्ट एपिसोड के अंदर तुम्हें याद होगा कि गोकू और ओमेगा शैनन फाइट कर रहे होते हैं और गोकू आता है एक स्पिरिट बॉम्ब के साथ और ओमेगा शैनन को मार देता है। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं हो तो उससे पहले गोकू ओमेगा शैनन की एक बीम को रोक रहा होता है, एक रेड एनर्जी बॉल को, और उसको रोकते रोकते वो बिल्कुल मर जाता है। वेजिटा बोलता भी है कि गोकू मर चुका है और गोकू कहीं भी नहीं दिखता है। फिर सभी ओमेगा शैनन से फाइट करते हैं और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। अर्थ खत्म होने वाली होती है लेकिन तभी गोकू आता है और वो ओमेगा शैनन को मार देता है। और फिर अचानक से शैनन आता है और वो गोकू रिवाइव करता है और शैनन को किसी ने समझ नहीं किया, वो खुद ही आ गया वहां पर। और फिर शैनन बोलता है कि टाइम आ चुका है गोकू जाने का और गोकू बोलता है कि अभी हो गया है इतनी जल्दी, जैसे गोकू पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक डील रखी थी जब गोकू ओमेगा शैनन से फाइट कर रहा था। फिर गोकू चढ़ जाता है शैनन पर और वेजिटा उससे पूछता है क्या वो ट्रेनिंग करने जा रहा है, लेकिन तभी वेजिटा पूछता है क्या तुम, और गोकू उसको बोलता है कि एक सीक्रेट है और फिर वो चला जाता है शैनन के साथ। तो यहाँ पर गोकू ने पक्का एक डील करी थी लेकिन उसने वो कब करी थी? तो गोकू ने शायद यहाँ पर शैनन के साथ डील करी हो और थ्योरी यही है कि गोकू ने शैनन के साथ डील करी कि उसके पास पावर आ जाए ओमेगा शैनन को हराने की। और जब वो डील पूरी हो गई तो गोकू चला गया शैनन के साथ। तो गोकू जब ओमेगा शैनन के अटैक को रोक रहा होता है तब वो बोलता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा अगर वो ओमेगा शैनन को हरा ले। तो शायद यही डील थी गोकू और शैनन की। और वेजिटा से पूछता है क्या तुम, जैसे वो गोकू से पूछ रहा है कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। फिर गोकू जाता है क्रिलिन के पास, क्रिलिन और मास्टर रोशी। फिर वहां पर कुछ ट्रेनिंग करने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और मास्टर रोशी ये बोलता है क्या तुम,
जैसे वो सच में मर चुका हो। लेकिन फिर गोकू आ जाता है हेल के अंदर और वो पिकोलो से मिलता है और पिकोलो भी उससे ये बोलता है कि गोकू क्या तुम, जैसे वो पूछ रहा है क्या गोकू मर चुका है या फिर जिंदा है। हम लोगों को पता है कि गोकू के सर पे कोई भी हेलो नहीं है, तो पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। लेकिन गोकू हेल के अंदर पहुंचा कैसे, क्योंकि नॉर्मली हेल के अंदर जाना इतना आसान नहीं होता। और फिर गोकू फिर से पिकोलो के सामने गायब हो जाता है और जब वो सबको गुड बाय कहता है तभी वो शैनन की पीठ पे लेटता है। गोकू सभी ड्रैमोस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्रैमोस के साथ चला जाता है। लेकिन वहीं अर्थ पर पैन को मिलती है गोकू की शर्ट जो कि उसने पहनी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि गोकू ने अभी अपनी शर्ट पहनी हुई है, तो ये शर्ट कौन सी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से गोकू मर चुका है और अब वो लिटरली एक दूसरे लेम के अंदर पहुंच चुका है। उसकी शर्ट तो यहीं पर है, लेकिन हमने जो देखा था वो बस एक भूत था और गोकू का एक फैंटम था। गोकू मरा नहीं है बल्कि वो असेंड हो चुका है और वेजिटा पैन को बोलता भी है कि उसका अच्छे से ख्याल रखे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के राइटर्स ने ये खुद लिखा था कि वो इस एंडिंग को ऐसे बनाना चाहते थे जहां पर एक मिस्ट्री हो। और फिर ड्रैगन बॉल जीटी के आखिरी सीन के अंदर 100 सालों के बाद हम लोग को दिखता है गोकू जो कि 1 सेकंड के लिए पैन के सामने आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और फिर हम लोग को आखिरी बार दिखता है ड्रैगन बॉल जीटी द गोकूज लेगेसी के अंदर, जहां पर वो गोकू जूनियर से बात करता है और उसको बताता है ड्रैगन बॉल्स के बारे में कि 60 ड्रैगन की जरूरत होती है एक विश मांगने के लिए। और गोकू यहाँ पे गोकू जूनियर को समझाता है, लेकिन गोकू यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है और उसको वहां पर मर जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखते हैं आखिर में कि गोकू का घोस्ट वहां पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है गोकू जूनियर को। तो यहाँ पर गोकू सच में मर चुका है और वो शायद स्टैंड हो चुका है एक दूसरी दुनिया के अंदर। वो ना मरा हुआ है और वो ना ही जिंदा है, वो लिटरली स्टैंड हो चुका है एक दूसरे बीइंग के अंदर, जिसका मतलब वो एक मॉडल बीइंग बन चुका है जो कि अब हमेशा अर्थ की देखभाल करेगा। शायद गोकू जब ओमेगा शैनन से फाइट कर रहा था तभी वो वहां पर मर गया, लेकिन गोकू और शैनन ने डील मारी और फिर गोकू रिवाइव हो गया शैनन को मारने के लिए। और ओमेगा शैनन को मारने के बाद गोकू फाइनली शैनन के साथ चले जाता है और अपनी डील को पूरा कर लेता है। और जब गोकू स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज कर रहा होता है तो ओमेगा शैनन उसको मारता भी है, लेकिन उसको लिटरली कुछ भी नहीं होता। वो लिटरली बन चुका होता है इनविंसिबल, जैसे कोई चीज है जो कि उसको बचा रही है। और वही थी शैनन और गोकू की डील। और इस डील के बदले उसको जाना पड़ गया शैनन के साथ हमेशा के लिए, जहां पर वो असाइन कर लेता है एक इमॉर्टल बीइंग के अंदर और वो अब कभी भी नहीं मरने वाला और अब वो हमेशा अर्थ की देखभाल करेगा। नंबर 3, $100 ईयर मिस्ट्री। तो ड्रैगन बॉल जीटी के आखिरी सीन के अंदर हम लोग दिखता है एक 100 ईयर का टाइम स्किप और 100 ईयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग को दिखता है गोकू जूनियर, वेजिटा जूनियर, पैन जो कि बहुत ही ओल्ड है और बुल्मा की डिसेंडेंट। लेकिन इन 100 सालों के अंदर क्या हुआ और गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर की फैमिली कहां पर है। द लेगेसी ऑफ गोकू के अंदर हम लोग देखते हैं कि गोकू जूनियर पैन के साथ रह रहा है और जब पैन की हालत खराब हो जाती है तो गोकू जूनियर के अलावा कोई भी नहीं होता वहां पर। तो पैन के अलावा गोकू जूनियर के पास कोई भी नहीं है। तो इन 100 सालों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ पीसफुल था। तो कोई भी विलेन अर्थ पर नहीं आया और कोई भी एलियन अर्थ पर नहीं आया और उस पर हमला किया। ये कैसे हो सकता है? या फिर सच में कोई विलेन आया हो और अर्थ के वॉरियर्स ने उनको हरा दिया हो। लेकिन एक बड़ी मिस्ट्री है गोकू जूनियर के फैमिली मेंबर्स। अब पैन गोकू जूनियर की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है। द लेगेसी ऑफ गोकू के अंदर गोकू बोलता है कि गोकू जूनियर ग्रैंडसन है पैन की ग्रैंड डॉटर का, जिसका मतलब गोकू और गोकू जूनियर के बीच में 7 जनरेशन थी जो कि हम लोग को दिखी नहीं। और हम लोग ये फैमिली मेंबर्स कभी नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही ये देखने को मिलते हैं और ना ही हम लोग को इनका नाम पता है। गोकू जूनियर पूरी तरह अकेला था और पैन के अलावा उसके पास कोई भी नहीं था। वहीं पर बुल्मा जब पैन से मिलती है तो वो पैन को नहीं जानती और जब वेजिटा जूनियर गोकू से मिलता है तो वो गोकू बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन स्टोरी के हिसाब से कैप्सूल कॉर्पोरेशन अभी बहुत ही बड़ी है और वो अभी बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन किसी वजह से गोकू और वेजिटा की फैमिलीज अलग हो गई और अब वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो एक तो बहुत ही अजीब है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी 100 साल हो चुके हैं तो ऐसा पॉसिबल तो है ही। लेकिन उनके अलावा मास्टर रोशी भी जिंदा होना चाहिए क्योंकि मास्टर रोशी मॉडल है। ड्रैगन बॉल की शुरुआत के अंदर ही मास्टर रोशी 100 साल से भी ऊपर का था तो उसका अब भी जिंदा होना चाहिए और वो शायद जिंदा होगा भी। वहीं पर ऊब और बाकी सब मर गए होंगे क्योंकि ऊब एक नॉर्मल ह्यूमन था। उसने माजिन बू के साथ फ्यूजन कर लिया था, लेकिन वो इमॉर्टल नहीं बना। वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसके पास किड बू की पावर थी। तो यहाँ पर तो वो भी मर गया होगा। लेकिन एक वीडियो गेम के हिसाब से जिसका नाम है ड्रैगन बॉल ऑनलाइन, हम लोग को पता चलता है कि गोहान ने किताब लिखी की कंट्रोल पर, जहाँ पर उसने सिखाया कि को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपनी पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि गोहान एक अच्छा टीचर था और उसने मिडाल को सिखा दिया था उड़ते कैसे है, तो गोहान ऐसा कर भी सकता है। और गॉटेरो ट्रंक्स ने एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला था जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमंस फाइटिंग करना सीख सकते थे। तो नॉर्मल ह्यूमंस ही काफी होंगे और वो इतने स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही कि वो ईविल से फाइट कर सके। ये बस एक वीडियो गेम है, लेकिन तब भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब तक बहुत सारे लोगों के पास सेंट डीएनए भी होना चाहिए क्योंकि 100 सालों के बाद अर्थ के अंदर बहुत सारे लोगों के पास सेंट डीएनए तो होगा ही, तो बहुत सारे सुपर से नहीं बन पाएंगे। और ये भी ड्रैगन बॉल ऑनलाइन के हिसाब से है। वहीं पर ड्रैगमस का क्या हुआ? लगता है ड्रैगमस को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था और किसी को भी ड्रैगमस के बारे में पता नहीं था। लेकिन आखिर में गोकू जूनियर जाता है ड्रैगमस को ढूंढने के लिए और उसको मिलता है एक ड्रैगन बॉल, लेकिन वो समझ नहीं आता कि उनको कैसे इस्तेमाल करना होता है।
लेकिन तभी गोकू वहां पर आता है और वो बताता है गोकू जूनियर को कि उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे 7 ड्रैगन्स को। तो गोकू ने शायद यहाँ पर एक लूप शुरू कर दिया है जहाँ पर फिर से सब लोग ड्रैगन्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आखिर में वैसा ही होगा जैसे ड्रैगन जीटी के एंडिंग में हुआ था, ड्रैगन वापस से करप्ट हो जाएंगे। तो हाँ, गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। नंबर 4। Who are you? Me? Well, let's see. I'm your great. No, how many greats would that be? Well, never mind. Just call me Grandpa Goku. गोकू became a dragon god। अब जैसा मैंने बोला कि ड्रैगन जीटी द लेगेसी ऑफ गोकू एंड के अंदर जब गोकू जूनियर को मिल जाता है 4 स्टार ड्रैगन तो वो विश मांगने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि कामी प्लीज उसकी मदद करें। और कामी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गॉड। तो जब गोकू जूनियर विश मांग रहा होता है तो कोई भी उसको जवाब नहीं मिलता और जब वो बोलता है कामी तो अचानक से गोकू वहां पर आ जाता है और गोकू जूनियर को बताता है कि उसको चाहिए होंगे 7 ड्रैगन्स ताकि वो विश मांग सके। और तभी गोकू जूनियर देखता है कि उसका दोस्त और पैन वहां पर आ चुके हैं। उसका दोस्त जो कि नीचे गिर गया था और उसको मर जाना चाहिए था, और पैन जिसकी हालत खराब थी जो कि बहुत ही ओल्ड है, वो दोनों यहाँ पे ठीक हो गए थे और वो बिल्कुल नॉर्मली यहाँ पर आ गए। और ये तभी हुआ जब गोकू आया। और तभी जब गोकू जूनियर उनके पास जा रहा होता है तब वो देखता है कि गोकू वहां पर गायब हो गया है जैसे वो वहां पर था ही नहीं। और फिर हम लोग आखिर में देखते हैं कि गोकू एक गोस्ट की तरह गोकू जूनियर को देख रहा है और वो लिटरली एक गॉड की तरह अर्थ की देखभाल कर रहा है। तो इस थ्योरी के हिसाब से गोकू यहाँ पर एक ड्रैगन गॉड बन चुका है और क्योंकि गोकू एक गॉड बन चुका है तो उसने गोकू जूनियर की विश को पूरा कर लिया है बिना ड्रैगन की वजह से। लेकिन तभी उसने गोकू जूनियर को ड्रैगन के बारे में बता दिया था कि 7 ड्रैगन चाहिए होते हैं एक विश मांगने के लिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि गोकू ने करी है। उसने गोकू जूनियर को बता दिया ड्रैगन के बारे में कि 7 ड्रैगन चाहिए होते हैं और गोकू ने यहाँ पर एक लूप शुरू कर दिया है। अब अगर तुम्हें याद हो तो ड्रैगन कैसे शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था जब बुल्मा ड्रैगन्स को ढूंढ रही होती है अपनी विश के लिए। इन 100 सालों के अंदर किसी को भी नहीं पता होगा ड्रैगन्स के बारे में, लेकिन अब जबकि गोकू ने गोकू जूनियर को बता दिया है कि ड्रैगन्स कैसे काम करते हैं, अब कोई ना कोई अपनी विश मांगने के लिए जाएगा और वैसा ही होगा जो कि ड्रैगन जी और सब कुछ में हुआ था। बहुत सारे सेल्फिश लोग आएंगे जो कि अपनी विश के लिए ड्रैगन्स को करेक्ट करेंगे और गोकू वेजिटा जूनियर को उनको रोकना पड़ेगा। और इस तरह वो विश मांग के इतनी सारी विश मांग लेंगे कि आखिर में ड्रैगन्स करप्ट हो जाएंगे और फिर उन लोगों को वापस से ओमेगा शाइन और बाकी सबसे फाइट करनी पड़ेगी। हम लोगों को पता है कि बुल्मा ने कैसे अपना ड्रैगन राइडर बना लिया था, रेड ड्रैगन आर्मी ने अपना ड्रैगन राइडर बना दिया था। अब गोकू जूनियर की टाइमलाइन के अंदर भी बहुत सारे लोग ड्रैगन रेडर बनाएंगे और ड्रैगन्स को कलेक्ट करके अपनी विशेस को पूरा करेंगे और ये वो तब तक करेंगे जब तक ड्रैगन करप्ट ना हो जाते। तो गोकू ने यहाँ पे लूप शुरू कर दिया है जहाँ पर कुछ सालों के लिए शांति होती है, लेकिन तभी ड्रैगन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर में ड्रैगन्स करप्ट होके वापस से गायब हो जाते हैं और फिर सब कुछ रिपीट होता है और बार बार ये लूप होता रहता है। तो यहाँ पर गोकू ने सच में एक बड़ी गलती कर दी है और अब गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर को साथ में मिलकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और ड्रैगन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत से विलेंस आएंगे जो कि ड्रैगन्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या फिर वो खुद ही ड्रैगन्स को इस्तेमाल करेंगे जब तक वो करप्ट ना हो जाते हैं और फिर वापस से गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर के ग्रैंडसन्स भी, और ये लूप होता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई सुपर विलेन आ भी गया ड्रैगन्स को लेने के लिए तो गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर उनको रोक लेंगे या फिर अर्थ के फाइटर्स ही उनसे फाइट कर लेंगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि गोहा ने एक बुक लिखी थी जिसका मतलब अर्थ के नॉर्मल ह्यूमंस ही फाइट कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उनको रोक लेंगे मिलकर। लेकिन गोकू ने तब भी यहाँ पर एक लूप शुरू कर दिया है और अब वो बन चुका है एक ड्रैगन गॉड जो कि अर्थ की देखभाल कर रहा है। नंबर 5। I can't let you hurt my friends! Lord Yao, your reign is over! GT's कैनन / अल्टरनेट टाइमलाइन। अब ये थ्योरी सिंपल है कि ड्रैगन बॉल जीटी एक दूसरी टाइमलाइन है या फिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। कुछ लोगों को लगता है कि ड्रैगन बॉल जीटी अब भी कैनन है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और ड्रैगन बॉल जीटी कैनन है ये बिल्कुल भी सेंस ही बनाएगा। लेकिन एक थ्योरी है कि ड्रैगन बॉल जीटी एक अल्टरनेट टाइमलाइन है जो कि बूस्ट आगे बाद बदल जाती है, जहाँ पर वीरस कभी नहीं उठता है और वो सभी इवेंट्स होते हैं जो कि होने चाहिए थे। हम लोगों को पता है कि सुपर सेन 4 कैनन है तो गो की सुपर सेन 4 तो कैनन है ही, तो ये अल्टरनेट टाइमलाइन हो सकती है जहाँ पर वीरस कभी नहीं उठता और क्योंकि वीरस नहीं उठता तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि ज़ेनो ने इस टाइमलाइन को इरेज कर दिया और अब ये टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। तो हाँ, कुछ लोगों को लगता है ये कैनन है, कुछ लोगों को लगता है ये अल्टरनेट टाइमलाइन है और कुछ लोगों को लगता है कि ज़ेनो ने इसको इरेज कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तब भी ड्रैगन बॉल जीटी नॉन कैनन है और बहुत ही बुरा कि हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा आगे जाकर। कि तुम्हारे पास कोई थ्योरी है नीचे कमेंट बताओ, इसे लाइक कर देना, मेरे से सब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर